तो सबके मुंह से यही निकल रहा था कि ये देखिए 9.5 करोड़ रुपए पानी में बह रहे हैं। इस समय पर अगर सही काम किया जाए, अब जैसा कि यूपी गवर्नमेंट के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि जैसे कटान शुरू हुआ और उन लोगों ने जिस तरह से उसको रोका, तो राजनीति तो यहाँ होनी ही नहीं है। सरकार की इसलिए बात आ रही है कि गार्जियन को लोग याद करते हैं, मुसीबत में लोग अपने अपने गार्जियन को ही याद करते हैं। और स्थानीय लोग क्या, गार्जियन आज कौन है, तो सरकार है। सरकार से ही गुहार लगाएगी कि आप जितनी हमारी सहायता, सामान रखा है और अपना घर का जब तक है उनका दिल से वो छूट नहीं रहा है कि मेरा घर जब पानी में डूब जाएगा तभी हम यहाँ से जाएंगे। जाहिर सी बात है कि इतने दिनों की जो मेहनत और वो घर से जो लगाव था वो कैसे छूटेगा। घर खाली हो गया है मगर लोग हैं यहाँ पर, ये दिख रहा है। वही घर खाली है, लेकिन लोग अपने अपने घर में तब तक बने हुए हैं जब तक कि वो पानी में करनी है। और लोगों से मिल करके बोले ठीक है, हम अगर यहाँ पे आए हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे बात करें, गुहार लगाएं कि आप सहायता कीजिए जिस तरह से कर सकते हैं। हमने बिल्कुल सुदामा प्रसाद जी से भी यहीं पे टेलीफोनिक बात हुई थी, उसके बाद विधायक जी से बात हुई थी। तो हम सबसे ये चाह रहे हैं कि जो हमारी मदद कर दे। यहाँ पर आप पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ के गाँव के लोग से जब आप बात कर रहे हैं तो क्या लोग कह रहे हैं? गांव के लोग नाराज हैं, बोल रहे हैं कि ऐसी आपदा में है, कोई सहायता नहीं मिल रहा है। शाम होते ही अंधेरा छा जा रहा है, बिजली, बड़े बड़े सांप वगैरह निकल रहे हैं, तो बहुत ही डरावना स्थिति हो जा रहा है। और कहेंगे क्या, जिसका अपना घर, सपनों का घर, एक एक पैसा जो जोड़ के वो बनाए थे वो सामने गिर रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इससे बेबसी में वो लोग क्या कह सकते हैं। अभी देख रहे थे लड़की एक बिलख बिलख के रो रही है। क्या कह सकते हैं, इतना ही ढांढस दे सकते हैं कि पहले अपने को बचाओ, पहले जिंदगी बचाना जरूरी है। घर बार बढ़ जी, वो रो रही हैं। तब यही कहेंगे ना कि घर बनते रहेगा, पहले अपने आप को सुरक्षित रखना है। और ये समय है हिम्मत का, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, किसी के हाथ में नहीं है कि कोई रोक सकता है। तो है कि उसका सामना हम कैसे हिम्मत के साथ करें, यही कह रहे हैं। जिसका जा रहा है कहना आसान है, किसी को भी ढांढस देना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे बीत रहा है उस पे तो बीत ही रहा है। क्या ही कह सकते हैं। मतलब लोग ये भी कर रहे हैं कि गंगा जी में एसडीआरएफ की बोट होनी चाहिए थी। हाँ, क्योंकि किनारे पे मतलब हर कोई देखने आ रहा है। वही ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो एसडीआरएफ की तरफ से कुछ सुरक्षा या बोट होने से अच्छा है, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। जिस तरह से एक एक करके यहाँ पे सारे मकान गिर रहे हैं और लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। होना चाहिए कि एसडीआरएफ यहाँ पे आए। आपदा तो है ही, लेकिन है कि हम लोग कितना मदद कर सकते हैं, कितना हौसला दे सकते हैं, हमें देना है। ये जो कटान है आज से नहीं हो रही, बहुत वर्षों से हो रही है। कहाँ मान रही कमियां रह गई, इस गांव को नहीं इस गांव में अभी मैं सुन रही थी तो लोग बता रहे थे कि ये 2 साल पहले से यहाँ पे शुरू हुआ है। जैसा कि आप भी जानते हैं, आप लगातार रिपोर्टिंग करते रहे पिछले 2 सालों से। पिछले साल भी हम लोग आए थे। तो ये अचानक गंगा का जो रुख बदला हुआ है, देखिए प्राकृतिक आपदा पर किसी का जोर नहीं चलता है, बट सरकार से लोग आशा करते हैं कि इस आपदा में सरकार हमें कितनी मदद कर रही है। लोग आशा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इस समय वो लोग असहाय हैं अपने आप को कुछ करने के लिए। तो जाहिर है कि लोग हमारे ऊपर जो है उसी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखेंगे। तो इसीलिए उनको थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि सरकार हमें सारी सुख सुविधा जो यहाँ पे अभी होना चाहिए, जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से मुहैया करा देती। आज जहाँ कहीं भी कमी रह रहा है तो वो उनके, क्योंकि ऐसा स्थिति है कि उनको ये सारी बातें गुस्से में निकल रहा है। स्कूल में व्यवस्था किया गया है, वहाँ भी पानी भरने तो स्कूल में भी तो देखे कि अब पानी भर गया है। कल स्कूल खुला था, सुने कि खोला गया, खुला था, वहाँ पे लाइट जल रहा था और अब पानी वहाँ तक चला गया। तो स्कूल को भी बचने का तो कोई उम्मीद नहीं है कि स्कूल भी कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ज़रूरत है कि यहाँ से दूर कहीं इनके लिए कोई आसरा बनाया जाए और खाने पीने का सही तरीके से। लोग जो यहाँ के हैं वो आशंका जता रहे कि अभी से अगर प्रशासन या सरकार ध्यान नहीं दी तो ये कटान जो है जो रुख कर रहा है दामोदरपुर तक चला जाएगा। देखिए, गंगा का कटान को रोक नहीं सकते हैं, उसके पैरेलली अभी हम क्या कर सकते हैं उसको देखना है। क्योंकि नेचर को रोकना आसान नहीं है, प्रकृति को कोई रोक सकता है। आप गंगा को भी रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसके समानांतर में हम मनुष्य के लिए, यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों के लिए क्या कर सकते हैं वो हमें करना है।
कि हम उनकी कितनी सहायता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि कम से कम ठोकर बांध, ऐसा ठोकर बांध बनने की जो उसको पानी जो है, जब गंगा का स्तर बढ़ रहा है, ठोकर बांध बांधना शुरू हुआ, सारा पानी देखिए 9.5 करोड़ पानी में बह गया। लोग कह रहे हैं ना कि देखिए 9.5 करोड़ बह रहा है। परसों जब हम लोग आए थे तो सबके मुंह से यही निकल रहा था कि ये देखिए 9.5 करोड़ रुपए पानी में बह रहे हैं। तो बाढ़ प्रमंडल विभाग जो कनीय अभियंता है वो यहाँ पहुंचे हुए थे। उनका कहना था कि 15 मई तक जो ये काम है उसको काम पूरा करा लेना है। लेकिन ये कहाँ कमियां रह गई? आप लोग देखिए कहीं ना कहीं पूछना चाहिए था, पूछिए यहाँ पे जो सही समय पर अगर सही काम किया जाए। अब जैसा कि यूपी गवर्नमेंट के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि जैसे कटान शुरू हुआ और उन लोगों ने जिस तरह से उसको रोका, वहाँ भी ठोकर बंधा हुआ है ना, जिससे कि वहाँ पे कटना अब बंद हो गया है, अभी तक नहीं कटा है। कह रहे हैं कि गंगा के किनारे भी, हम तो देखे नहीं है, लेकिन गंगा के किनारे भी घर है, लेकिन वो सब कुछ बचा हुआ है। तो इन सब का भी आशा है कि कुछ उस तरह का काम यहाँ भी अगर हुआ होता तो शायद आज हमारा जवैनिया बच गया होता। अब लोगों से क्या कहिएगा कि कैसे यहाँ पर मदद किया जाए, क्योंकि अब उसकी जरूरत है। अब राजनीति को साइड करते हैं, जिस चीज की जरूरत है उसकी बात कीजिए। बिल्कुल, राजनीति तो यहाँ होनी ही नहीं है। सरकार की इसलिए बात आ रही है कि गार्जियन को लोग याद करते हैं, मुसीबत में लोग अपने अपने गार्जियन को ही याद करते हैं। और स्थानीय लोग क्या, गार्जियन आज कौन है? तो सरकार है। सरकार से ही गुहार लगाएगी कि आप जितनी हमारी सहायता कर दें। स्थानीय स्तर पे हम देख रहे हैं, एक चीज मैंने ये देखा, आज कल देखा कि यहाँ पे राजनीति की जो आप बात कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहा है। हर पार्टी के लोग अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। मैंने जो देखा कि हर पार्टी के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जहाँ तक आए हैं। लेकिन वही है कि थोड़ा हमको और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, थोड़ा और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और लोगों को सुरक्षित जगह एक जगह मुहैया कराए। क्योंकि कोई कहीं सामान रखा है और अपना घर का जब तक है उनका दिल से वो छूट नहीं रहा है कि मेरा घर जब पानी में डूब जाएगा तभी हम यहाँ से जाएंगे। जाहिर सी बात है कि इतने दिनों की जो मेहनत और वो घर से जो लगाव था वो कैसे छूटेगा। घर खाली हो गया है मगर लोग हैं यहाँ पर, ये दिख रहा है। वही, घर खाली है लेकिन लोग अपने अपने घर में तब तक बने हुए हैं जब तक कि वो पानी में समा नहीं जा रहा है। जो राजनीतिक दल के जो भी है प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, वो यहाँ पे लाभ पहुँचा रहे हैं। बावजूद ऐसा क्या हुआ कि आपको जो है, जो यहाँ का स्थानीय विधायक है, टेलीफोनिक बात करना पड़ा? तो वो कई दिन पहले की बात है। हमने देखिए, बात वही है कि हम भी आज एक स्थानीय लोग ही हैं, हम तो कोई बड़े लोग नहीं हैं, हम भी आम जनता हैं। तो जनता के साथ हमारे जो गार्जियन है, हमें उनसे बात करनी है और लोगों से मिल करके बोले ठीक है, हम अगर यहाँ पे आए हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे बात करें, गुहार लगाएं कि आप सहायता कीजिए जिस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि सरकार से बड़ा हाथ और किसी का नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं? स्थानीय लोग क्या कर सकता है? कोई भी। लेकिन सरकार है कि सरकार जो भी चाहे वो कर सकता है और हम लोग सरकार से ही गुहार लगाएंगे। हमने बिल्कुल सुदामा प्रसाद जी से भी यहीं पे टेलीफोनिक बात हुई थी, उसके बाद विधायक जी से बात हुई थी। तो हम सबसे ये चाह रहे हैं कि जो हमारी मदद कर दे, क्योंकि आज के दिन में भगवान तो देख ही रहे हैं कि भगवान क्या कह ढा रहे हैं। प्रकृति है, नेचर है, गंगा मैया ही है, ईश्वरी भगवान ही माना जाता है गंगा मैया को, और वो गंगा मैया कह ढा रही है। तो आज मानवता ही साथ देगा और मानवता के साथ ही हम लोग चलेंगे, तभी बचेंगे। और इनको बस एक ही है कि अभी हमें अपने मानवता का परिचय देना है और लोगों की सहायता करनी है।